हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी मैथ की वर्कशीट नंबर 19 18 अगस्त की आ गई है। और सभी बच्चों को अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट का नाम और क्लास टीचर का नाम, रोल नंबर, अपना सेक्शन और स्टूडेंट आईडी सभी को अपनी अपनी डायरी में लिखनी है और उसके बाद ही वर्कशीट अपनी स्टार्ट करें। देखिए, आज की वर्कशीट में आपको बताया गया है कि आप कैसे इक्वेशन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ओके, उसके आपको जो रेखिक समीकरण, उसका दो पदों में रेखिक समीकरण है, तो उसके बारे में बताया गया है कि इसके दो चरों में, टू वेरिएबल कि दोनों वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी, अचर पद, तो इसके बारे में बताया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, तो इन सभी के बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, देखिए आज आपको बच्चों आइए एक चर वाले रेखिक समीकरणों को दोहराते हैं। ओके, अब देखिए जैसे आपको एक चर वाला कोई रेखिक समीकरण है, उसका उदाहरण दिया गया है 2x - 3 = 9x - 3। ये आपका एक चर वाला क्या है, रेखिक समीकरण है। तो 2x - 3 = 9x - 3। अब यदि इसके बारे में आपको क्या दिया गया है, समता के चिन्ह के बाईं ओर वाला व्यंजक क्या कहलाता है, LHS। समता के चिन्ह के बाईं ओर वाला क्या कहलाएगा, LHS। ये पद क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका LHS हो गया, ये आपका LHS पद हो गया। ओके, तो समता का चिन्ह आप कहोगे सर समता का चिन्ह क्या है, ये इक्वल टू का जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, समता का चिन्ह कहते हैं। अब आपको इसमें दिया गया है, ये पद आपका LHS हो गया बाईं ओर का, और जो समता के चिन्ह के दाईं ओर वाला चिन्ह पद या दाईं ओर वाला व्यंजक क्या कहलाएगा, RHS। ये आपका RHS हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, RHS। ये स्टेप आपकी RHS हो गई। देखिए, ये स्टेप आपकी RHS और ये स्टेप आपकी LHS। ओके बच्चों, देखिए यहाँ हमने एक समता के चिन्ह का प्रयोग किया जो कि व्यंजकों में नहीं होता। जो किस में नहीं होता है, व्यंजकों में। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया कि आपका ये स्टेप LHS, ये RHS, ये समता का चिन्ह हो गया। ये इक्वेशन के बारे में ये मेन 3 बातें थी। अब देखिए, किसी समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ एक ही तरह की गणितीय संक्रियाएं की जाती है। ओके, जैसे यदि भाग किया है तो दोनों पदों में भाग करेंगे, ऐड किया है तो दोनों पदों में ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट किया है दोनों में, मल्टीप्लाई किया है तो दोनों पदों में करना है। LHS और RHS दोनों साइड करना है। ओके, तो अचरों के ऐसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर LHS और RHS का मान बराबर हो जाता है, समीकरण के हल कहलाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको कोई इक्वेशन दी गई हो और उस इक्वेशन, जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है, यदि इस इक्वेशन को आप सोल्व करके x की जो वैल्यू निकालोगे, सपोज वो 5 आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये समीकरण का हल, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो 2x + 9 = 4 को हल कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले आपको बहुत अच्छे मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था कि हम कैसे करते हैं। जैसे इसने बोला कि यदि इसमें मैंने पहले आपको पक्षांतरण मेथड से समझाया था या ट्रांसफर मेथड से, तो आप ट्रांसफ़र मेथड को ही याद करें। ओके बच्चों, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है मैंने सभी को ट्रांसफ़र मेथड से समझाया है या पक्षांतरण विधि से। तो आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट कि 2x + 9 = 4, तो नीचे एक स्टेप लगोगे पक्षांतरण करने पर। जैसे आपने पक्षांतरण किया तो 2x = तो पक्षांतरण में क्या होता है, कांस्टेंट वाले पद एक साइड और जो वेरिएबल है वो एक साइड करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसे यदि आपने किया तो 2x = -5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। ये क्या हो गया, समीकरण का एक हल हो गया। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, इनका मैं सॉल्यूशन आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। ओके, देखिए x + y = 150 या 150। ओके,
तो x प्लस वाई इजकल टू 150 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। सभी इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि दो वेरिएबल के रूप में इक्वेशन को लिखनी है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर है, और ए व बी शून्य नहीं है। ए बी क्या नहीं है बेटा, नेगेटिव, वो 0 नहीं है, जीरोज। यदि अब आपको दिया गया है कि ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, एक चर वाला। आप कहोगे सर एक चर वाला कैसे हुआ, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, ओनली एक्स आ रहा है, इसलिए एक चर वाला। और जो ऊपर आपको इक्वेशन दी गई है एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ए और बी यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक या रियल नंबर। तो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, यदि दो चर के रूप में इसको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ऐसे तो कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो ए एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस वी इजकल टू 0 के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जैसा अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि 4 - 3x इजकल टू 0। इस फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन दी गई है और इसको आपको दो चरों के रूप में व्यक्त करना है, या दो वेरिएबल के रूप में इसको शो करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें आपके पास x वाली टर्म है, कांस्टेंट पद है, तो आपको किसका पद ऐड करना है, y का पद। यदि हम 0 के मल्टीप्लाई के साथ y का पद ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, दो चरों वाला। और यदि 0 से y को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 आएगा। और इक्वेशन में किसी भी संख्या को जोड़ने से यदि 0 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उस इक्वेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इजकल टू 0, ये हो गई आपकी क्या इक्वेशन। यहाँ पर आपको इसमें y वाली पद भी दी गई है और x वाली पद भी हो गई, तो ये आपके दो वेरिएबल के रूप में क्या हो गई, इक्वेशन। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी आज की जो वर्कशीट थी, इसकी कंप्लीट थ्योरी। तो इसमें अब आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उनको अभी मैं बताऊँगा। एक बार यहाँ से जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इनको पढ़ लेते हैं। कि महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है, तो इस कथन को आपको क्या करना है, निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो मतलब आपको दिया गया है कि महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है, तो इसको दो चरों के रूप में क्या करेंगे, लिखना है समीकरण को। तो कैसे लिखेंगे इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर आपको क्या बताना है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ओके बच्चों, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 1.15 माइनस 2x इजकल टू 5y, y माइनस 2 इजकल टू 0 और x माइनस 7y इजकल टू -4। तो ये थे आपके इसमें 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम इनको कैसे व्यक्त करेंगे अभी जस्ट देखेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया था उसमें दिया गया था उसमें D-A-B-C-D करके 4 क्वेश्चन दिए गए। तो पहले हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया गया है, 7x माइनस वाई इजिकल टू 16 को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को इसी तरीके से करना है। पहले हम पक्षांतरण करने पर, जब पक्षांतरण करेंगे तो वेरिएबल पदों को एक साथ और कांस्टेंट पदों को एक साथ लिख दिया। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया तो जोड़ हमने क्या कर दिया, 16 प्लस 9 इजिकल टू 25। तो x की वैल्यू 25/7। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर ए था।
इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में 5x + 9 = 5 + 3x। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो x वाले पदों को एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट को एक साथ, तो 2x = -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, 15/4 - 7y = 9। पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो x वाले पद y वाले पद एक साथ लिख दिए, कांस्टेंट एक साथ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 15/4 -9 को हम जब 9 को हम इक्वल टू चिन्ह के पहले लेके आएंगे या बाद में लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। यहाँ पर 9 प्लस का था, तो जब उसको हम इधर लेके आए तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। और जब 7y इधर माइनस का है, जब इसको इक्वल टू साइन के हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस का प्लस चिन्ह चेंज करके लिख देंगे। तो 7y = अब हम यहाँ पे 4 और 9 के बटे में 1 लगाकर एलसीएम ले लेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 7y × 4 और 28y = -21। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -21/28। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, x/2 + 7y2 = 9y2। तो अब इसका हमने पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x का ये क्या आ गया, एक सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x = 2। ये क्या हो गया आपके, जो आपको क्वेश्चन में ए बी सी और डी करके जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे उनके सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया था, आपको उसको 2 वेरिएबल के रूप में लिखना था। क्वेश्चन में ये दिया गया था, तो आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था कि महिमा की आयु रेखा की आयु की क्या है, दोगुनी। महिमा की आयु रेखा की आयु की क्या है, दोगुनी। तो आपको क्या करना है, तो इसके 2 वेरिएबल के रूप में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना था। तो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, जब महिमा की आयु रेखा की आयु की दोगुनी है तो सबसे आप क्या करोगे, महिमा की आयु को x मान लोगे और रेखा की आयु को y मान लोगे। हमें इसमें कहा गया है कि महिमा की आयु रेखा की आयु की दोगुनी है। महिमा की आयु हमने क्या मानी, x। महिमा की आयु रेखा की आयु की क्या है, दोगुनी। तो हमने रेखा की आयु क्या मानी, y। किसकी आयु दुगनी है, महिमा की आयु। जब महिमा, जैसे यदि महिमा की आयु 10 वर्ष है और रेखा की आयु 5 वर्ष है। अब हमने क्या माना था, रेखा की आयु, महिमा की आयु को हमने x और रेखा की आयु को y माना था। अब ये दोनों बराबर कब होगी आयु, जब इसको हम 22 मतलब 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 2 करेंगे तो 10 = 10। तो x = y कब होगा है, जब x = 2y हो। तो मतलब हमें बराबर का चिन्ह, जो समता का चिन्ह दिया गया है, इसको कब यूज़ करने हैं, जब दोनों साइड की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 वेरिएबल के रूप में, महिमा की आयु x, रेखा की आयु y। तो महिमा की आयु रेखा की आयु की दोगुनी है, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन x = 2y। तो x एक आपका वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल के रूप में ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया, उनमें ABC की वैल्यू निकालनी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर। तो इस सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, अभी जब थ्योरी बताई थी कि समीकरण का मानक रूप ध्यान रखेंगे, क्या होता है a × ax + by + c = 0। सपोज ये समीकरण 1 है, तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 2x + 3y, इसको साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा कि 2x + 3y = 1.15। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी इक्वेशन थी। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया गया, मानक रूप दिया गया था ax + by + c = 0। तो ये हो गया इसका मानक रूप। जब मानक रूप में लिखेंगे +c = 0, तो जब इसको हम इस इक्वेशन को मानक रूप में लिखेंगे तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इसको लिखने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्टेप लिख देना।
उस स्टेप में क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 1.15 इजिकल टू 0। इसको पहले लिख देना, जैसे एक सही तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे तुलना करने पर। तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 से या मानक रूप से। तो अब देखिए जब आपने तुलना की तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू x की वैल्यू की x से, y की वैल्यू की y से, कांस्टेंट पद का कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 1.15। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर बी -2x इजकल टू 5y। तो इसमें जब आप क्या करोगे, समीकरण को a से तुलना करने पर, तो इसका पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, -2 इंटू एक्स माइनस 5y प्लस सी इजकल टू 0। सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सी लिख दिया। ओके, तो अब ये आपका जब -2x माइनस 5y इजकल टू 0, ये क्या थी, इक्वेशन थी। तो अब हम इसके x और y की जब तुलना करेंगे तो x a की वैल्यू क्या आ गई, जब हम इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 0। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर b का कंपैरिजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सी में आपको दिया गया है y माइनस 2 इजकल टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो आप क्या करोगे, तुलना करने पर किससे तुलना करोगे, इसके मानक रूप से या स्टैंडर्ड फॉर्म से। इस इक्वेशन का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब इसका इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसका मानक रूप हो गया 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इजकल टू 0। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करने पर या कंपैरिजन करने पर a इजकल टू 0, b इजकल टू 1, c इजकल टू -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर डी, x माइनस 7y इजकल टू -4। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए x माइनस 7y प्लस 4 इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके ये आपको सभी को लिख लेना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, कंपैरिजन करने पर, तो कंपैरिजन करने पर इसके बाद में आपको ये इक्वेशन लिखनी है। इसके बाद में लिखना है a की वैल्यू क्या है, जब a की वैल्यू की हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू क्या है +4, c की वैल्यू क्या है +4। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप लिखना है। आप ओके बच्चों, आपको एक इक्वेशन दी गई होगी, आपको उसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना था। तो हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन दी गई है x इजकल टू -5। इसको जब दो चरों के रूप में लिखना है तो हम क्या, अभी मैंने जो बताया था आपको कि 0 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो उससे जब 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो x इजकल टू -5, एक्स वाला पद है, कांस्टेंट पद है, किसका पद गायब है, y का। तो y का पद को हमने 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इजकल टू 0। ये दो चरों वाला रेखीय समीकरण हो गया। y इजकल टू 3, इसमें y का पद है, कांस्टेंट है, किसका पद नहीं है, x का। तो x को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इजकल टू 0। ऐसे क्वेश्चन नंबर सी में x वाला पद है, कांस्टेंट है, लेकिन y का पद नहीं है, तो y को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये इसका दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी, 3x प्लस 2 इजकल टू 0। इसमें x का पद है, कांस्टेंट है, लेकिन y का नहीं है, तो y को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये हो गए चारों इक्वेशन के 2 वेरिएबल या दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन आज के वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो सभी बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।